बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी, बच्चों की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी। जी, आज तो आप बिल्कुल बच्चों के लिए चॉकलेट पुडिंग बना ही लें और बच्चों को खुश कर दें। सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को ये बहुत इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलें चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। चॉकलेट पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप जो है वो दूध ले लेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब इसके अंदर 1/4 कप जो है वो हम डालेंगे कोको पाउडर और तकरीबन 1/2 कप जो है वो डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो लम्स ना रहें। आप इसको बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। इसके अंदर आपने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं छोड़ना है, वरना जो आपकी पुडिंग बनेगी तो उसमें भी लम्स रह जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चलिए ये मिक्स हो गई है तकरीबन। अब हम एक पैन के अंदर तकरीबन 2 कप जो है वो दूध के ले लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और दूध को बॉयल होने देंगे। देखें दूध बॉयल हो रहा है। देखें ये इसको बॉयल आ गया है दूध को। तकरीबन जब इसको दूध को बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था दूध, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर का, वो हम इसके अंदर स्टेन करके डालेंगे ताकि जो थोड़े बहुत लम्स रह गए हैं इसके अंदर तो वो बिल्कुल स्मूथ जो है वो जाए उसके अंदर मिक्सर दूध के अंदर। और इसको चम्मच को हम बिल्कुल साथ साथ चलाते जाएंगे। अगर हम हाथ रोकेंगे, चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर गिल्टियाँ बन जाएंगी। देखिए मैं बीटर की मदद से कर रही हूँ ताकि कोई भी शक ना रहे, बिल्कुल भी सारी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और कोई भी गिल्टियाँ ना रह जाएं। इसको मिक्सचर को डालने के बाद हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। 2 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो साथ साथ मिक्स करते जाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया है। आप इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह की बहुत ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी पुडिंग जो है वो तैयार हो गई है। मैंने एक मोल्ड ले लिया है। ये केक वाला मेरे पास मोल्ड था, तो ये इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। ब्रश की मदद से ये मोल्ड को मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। मोल्ड मेरे पास टी केक वाला था, तो आपके पास किसी भी शेप का कोई भी मोल्ड है तो आप वो ले सकते हैं। ये जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसके अंदर पोर कर लेंगे। देखिए
अच्छे तरीके से। इसको सारे जो मिक्सचर है, जो सारा बैटर हमने बनाया है, इसको इसके अंदर डाल लेंगे। और इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको सेट कर देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ऊपर से, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने का मज़ा भी आए। इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ओवरनाइट रख दें या 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। ये देखें, मैंने ओवरनाइट रखा था। अब इस छुरी की मदद से मैं इसकी साइडें जो हैं वो लैदा कर लूँगी और फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। पुडिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इस चॉकलेट पुडिंग को हम डीमोल्ड कर लेंगे। इसको हम ट्रे में डाल लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितना अच्छा इसका कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। ये इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर डाल दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो कुछ भी इसके ऊपर डालना चाहें। चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का टेक्सचर है इसका। देखने में भी बहुत मज़े की है और खाने में भी बहुत मज़े की है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए, तो इससे और ज़्यादा मज़े की और कलरफुल लग रही है। आपको मेरी चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।